Hello students, welcome to the solution video of the CBSE 10th board paper. Okay, and we are going to solve the set 2 of this paper. ठीक है, and this video is about grammar portion. ठीक है, grammar and creative writing skills. ठीक है, तो इस portion में आपके पास grammar होता है और writing section जो होता है वो दोनों इस section में है, section B में, and this section contains 20 marks. ठीक है, तो सबसे पहले let's look at the instructions. ठीक है, instructions आप ठीक से पढ़ लीजिए. Then after that we'll start with the solutions. Okay, so complete any 10 of the following 12 tasks. ठीक है, आपके ग्रामर के 12 क्वेश्चंस होते हैं. 12 में से you have to solve any 10. Okay, so basically ग्रामर वाला जो पोर्शन है that contains 10 marks. ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, fill in the blank by using correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter. ठीक है, आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दिया हुआ है और उसका करेक्ट फॉर्म आपको फिल करना है. सिंस यू हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ डैश पुअर रिजल्ट्स फॉर 6 months एट अ स्ट्रेच, वी आर इशूइंग दिस वार्निंग लेटर टू वार्न यू. ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको डिलीवर का सही फॉर्म फिल करना है. ठीक है, पुअर रिजल्ट्स फॉर 6 months, आप 6 months तक पुअर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते रहे हैं. ठीक है, कोई चीज़ 6 months तक होती रही है तो हम यहाँ पे ING फॉर्म करेंगे यूज वर्ब का, दैट इज डिलीवरिंग. ठीक है, डिलीवरिंग आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रिसर्च स्टडी, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस. ठीक है, आपको ये सेंटेंस पढ़ना है. इफ देर इज एनी एरर इन दिस, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें गलत है. ठीक है, ग्रामेटिकल सिंटेक्स में या किसी भी तरीके से आपको वो देखना है क्या गलत है. ठीक है, आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है एरर और करेक्शन का. एरर जो होता है वो यहाँ पे लिखना है कि उस सेंटेंस में गलत क्या है, और करेक्शन वाले पोर्शन के नीचे लिखना है. ठीक है, लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट. Today, researchers are trying to establish whether yoga must help relieve people from depression and arthritis. ठीक है, आजकल अभी कुछ टाइम से रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, ठीक है, इस चीज़ पे रिसर्च हो रही है कि योगा पीपल को डिप्रेशन और आर्थराइटिस से रिलीव करने में मदद कर सकता है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या है, प्रॉबेबली अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, आप सबको भी पता चल ही गया होगा क्या गलत है इसमें. जो मस्ट मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, इसका करेक्शन क्या है, कैन यूज़ होगा यहाँ पे कि क्या योगा से ऐसा कुछ हो सकता है, क्या डिप्रेशन या फिर आर्थराइटिस के पेशेंट्स को योगा से कुछ मदद मिल सकती है. ठीक है, सो दिस इज द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस. थर्ड क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, आप लोगों का रिपोर्टेड स्पीच एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसी में से ये क्वेश्चन है. ठीक है, स्वाति एंड अक्षत हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द ओपनिंग ऑफ स्वातिज आर्ट एग्जीबिशन. ठीक है, रिपोर्ट अक्षत क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दोनों के बीच में एक डायलॉग दिया गया है. तो अक्षत ने स्वाति से क्वेश्चन पूछा है, हमें रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स फॉलो करके उस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है. ठीक है, तो डायलॉग कहा किसने है, अक्षत ने. पूछा किससे है, स्वाति से. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फॉर्म दैट सेंटेंस इन दैट वे. अक्षत आस्क्ड स्वाति इफ द ऑर्गेनाइजर्स हैड ऑफर्ड हर एनी डिस्काउंट. ठीक है, why have we used the connector if? Because the sentence is interrogative, and what kind of interrogative sentence is this? It's a yes no question. ठीक है, yes no question में जब हमें helping verb से जब question शुरू होते हैं तो हम if connector का यूज़ करते हैं. if के बाद बचे हुए सेंटेंस को हमें एक स्टेटमेंट की तरह यूज़ करना होता है. ठीक है, इफ़ द ऑर्गेनाइजर्स हैड ऑफर्ड हर एनी डिस्काउंट. ठीक है, जो क्वेश्चन है वो सिंपल पास्ट टेंस में है तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. ठीक है, दैट इज द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द डायलॉग बिटवीन मनीष एंड हिज फादर रिगार्डिंग मनीष's क्रिकेट कोचिंग. ठीक है, एक डायलॉग दिया गया है आप लोगों को, उसी रिपोर्टेड स्पीच वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन है. Father says, did you get a new coach in the academy to train you? Manish says, yes, the new coach is very motivating and pushes us to perform better. Select the correct option to complete the reporting of the above dialogue. ठीक है, अब हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास. इसमें हमें ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि सही रिपोर्टिंग वो देता है डायलॉग का, ऊपर के किसी भी डायलॉग का. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन लेट्स से मनीष's फादर आस्क्ड हिम, तो बेसिकली हमें रिपोर्ट कौन सा वाला स्टेटमेंट करना है जो उसके फादर ने उससे क्वेश्चन किया. ठीक है, मनीष's फादर आस्क्ड हिम. अब ऑप्शंस देखते हैं. इफ ही गॉट अ न्यू कोच इन द एकेडमी टू ट्रेन हिम,
if he is getting a new coach in the academy to train him, whether he got a new coach to train him, whether he gets a new coach in the academy to train him. ठीक है, अब हमने रूल्स जिस तरीके से पढ़े हैं, टेंस के रूल्स हैं, कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज हो जाता है. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है डिड यू गेट अ न्यू कोच, ठीक है, क्वेश्चन में देखा जाए तो सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है. सिंपल पास्ट टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में. ठीक है, तो देखा जाए तो वैसे करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट कन्वर्जन तो होना चाहिए था इफ ही हैड गॉटन अ न्यू कोच. ठीक है, लेकिन आपके किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो हम सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस को देख के बात करें तो सिर्फ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो इसमें फिट बैठ रहा है, सही बैठ रहा है. अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंस इज द करेक्ट सेंटेंस. ठीक है, तो बट अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blank by choosing the correct option to complete the line from a policy document of a company. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें लेना है. आपको एक fill in the blank वाला क्वेश्चन है, ब्लैंक दिया हुआ है और 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से चूज करना है. It helps anyone dash wants to enter into a contractual relationship with the company to gain knowledge about the company. ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, whom, who और which. ठीक है, अब ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, किसी हम लिविंग बीइंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक ह्यूमन के बारे में भी बात कर रहे हैं कि किसी को भी मदद मिलेगी, किसे, वो जो कि किसी कंपनी के साथ किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करने वाले हैं आप. ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा उस कंपनी के बारे में नॉलेज गेन करना. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली एक कनेक्टर यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है. ठीक है, अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम कौन सा वर्ड इसमें फिट बैठेगा. विच सही नहीं होगा यहाँ पे. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, वी यूज विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, देन वी हैव whom एंड who. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये जो कनेक्टर जहाँ पे भी यूज करना है, ये प्रोनाउन जहाँ यूज करना है, दैट इज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो whom और who में से कौन सा सब्जेक्टिव केस है, who. That's why who is the correct answer of this question. Okay, let's look at the next question. Identify the error and supply correction for the given sentence from a speech by an employee. ठीक है, हमें इसमें भी एरर और करेक्शन वाला क्वेश्चन है. लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट. वी live in an ever changed world and in order to keep up and become successful, continuous education is a must. ठीक है, अब हमें सेंटेंस का पहले तो मीनिंग समझते हैं कि हम एक इस तरीके के वर्ल्ड में रह रहे हैं विच इज ऑलवेज चेंजिंग. ठीक है, तो दिस वर्ड, दिस टर्म दैट इज यूज्ड, एवर चेंज्ड, that is the incorrect one. When something keeps changing, of course we are going to use the ing form of the verb. ठीक है, so what is the correction? We have to supply the error, that is changed, and the correction is changing. Okay, ever changing world, that is the correct term for the meaning that we are supposed to use here. Okay, तो ever changing world, that is a world that is always changing. ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर है एरर है चेंज्ड और करेक्शन है चेंजिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर अ लाइन फ्रॉम अ रिसर्च रिपोर्ट. ओके, सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव वन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एरर देखना है, करेक्शन समझना है. The search for better employment opportunities are the key mechanism by which the majority of the world's population can hope to improve their lives. ठीक है, बेटर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज के लिए जो सर्च होती है, ठीक है, दैट इज हाउ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कैन होप टू इम्प्रूव देयर लाइव्स. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द करेक्शन, ऑप्शंस है आपके पास, सर्च या रिसर्च. ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिसर्च हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट लुकिंग फॉर समथिंग, तो सर्च तो सही है. ठीक है, फॉर अबाउट कहाँ पर है, द सर्च फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, फॉर भी सही है, इट्स नॉट इनकरेक्ट एट ऑल. आर, इज और कैन और ऑट टू. ठीक है, ऑट टू भी सही नहीं है, ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज आर यहाँ पे जो यूज हो रखा है किसके लिए, सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन है ये, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. सो वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू विच सब्जेक्ट द वर्ब इज यूज्ड. ओके, देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, व्हाट इज दैट, द सर्च. ठीक है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है द सर्च और उसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, तो आर की जगह इज होगा. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है,
Let's look at the next question. Complete the given narrative by filling in the blank with the correct option. One scorching summer, the desert became dry and there was no water left for the plants. The rose quickly dashed to wilt. ठीक है, ऑब्वियसली इस सेंटेंस में आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, आपको एक वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है. हम सेंटेंस का पहला वाला हिस्सा देखते हैं टू अंडरस्टैंड विच टेंस आर वी टॉकिंग इन. ठीक है, वन स्कॉर्चिंग समर, एक बहुत ही गर्म समर सीजन था. द डेजर्ट बिकेम ड्राई एंड देयर वाज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स. पास्ट टेंस की बात हो रही है, सो ऑफ कोर्स इजी टू अंडरस्टैंड है कि नेक्स्ट वाले क्लॉज में भी पास्ट टेंस ही यूज होगा. बिगिनिंग, बिगिन, बिगैन, बिगिन्स. ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी टू आंसर. जो सी ऑप्शन है दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट कंसिस्ट्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस. ठीक है, तो सिंपल पास्ट का हमें सेंटेंस बनाना है, बिगैन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अनदर वन फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स दीपिका एंड निदा बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस. ओके, दीपिका सेज, आर यू एक्साइटेड अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज? निदा कहती है, yes indeed, my family has been busy with preparations for the past 2 months. ठीक है, इन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन है, हमें देखना है क्या हमें रिपोर्ट करना है इसमें से. दीपिका आस्क्ड निदा if she was excited about her sister's marriage. ठीक है, सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है. आर यू एक्साइटेड प्रेजेंट में है, तो हमने पास्ट में चेंज हो गया है यहाँ पे. अब निदा का जो स्टेटमेंट है वो हमें रिपोर्ट करना है, वही क्वेश्चन है. निदा आंसर्ड इन द अफर्मेटिव. इन दी अफर्मेटिव किसके लिए यूज हुआ है? यस इंडीड के लिए, कि हाँ शी इज़ वेरी एक्साइटेड. ठीक है, तो उसने अफर्मेटिव आंसर किया है. एंड एक्सप्लेन. ठीक है, अब ये बचे हुए स्टेटमेंट के लिए हमें इसे रिपोर्ट करना है. ठीक है, एक्सप्लेन क्या करती है, दैट कनेक्टर भी दे दिया है आपको, तो बचा हुआ आपको रिपोर्ट करना है. क्या उसने एक्सप्लेन किया है कि उसकी फैमिली जो है वो प्रिपरेशन से बिजी है, प्रिपरेशंस कर रही है काफ़ी टाइम से. ठीक है, तो एक्सप्लेन दैट हर फैमिली. ठीक है, माई फैमिली, माई हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया? निदा के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं. आपके रूल्स अगर आप फॉलो करोगे, समझोगे, तो विल अंडरस्टैंड. हर फैमिली आ जाएगा निदा के अकॉर्डिंग. टेंस चेंज किया है, हैज़ बीन बिजी. ठीक है, हैज़ बीन कौन से टेंस का सेंटेंस होगा, कौन से टेंस का स्ट्रक्चर में आता है? हैज़ बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ठीक है, तो इसे हमें पास्ट परफेक्ट में यूज करना है, हैड बीन बिजी. ठीक है, बाकी बचा विद प्रिपरेशंस फॉर द. अब दूसरे कौन से केसेस में चेंज होता है? एडवर्ब्स वगैरह चेंज होते हैं, हम टाइम के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें भी चेंज करते हैं. ठीक है, तो फॉर द पास्ट 2 months, फॉर द पास्ट 2 months उसके टाइम से बताना है हमें कि जब वो कह रही है उसके पिछले 2 महीने. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीवियस, फॉर द प्रीवियस 2 months. ओके, very easy question. If you follow the rules, if you understand the rules of reported speech, it's quite easy to solve. Okay, next question is fill in the blank by choosing the correct option to complete the part of the pop-up on a computer screen. ठीक है, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है? आप लोग इस तरीके की चीज़ अक्सर देखते ही होंगे, क्योंकि आजकल हम इंटरनेट वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है ना, पॉपअप्स आते हैं. ठीक है, तो पॉपअप्स इस तरीके के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जो आप किसी भी वेबसाइट पे अपने आप अपीयर होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके का आप पढ़ते हो, बहुत बार आप देखोगे. ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस, लेट्स फिनिश दिस स्टेटमेंट. We use essential cookies to make our site work. With your consent, we may also use non-essential cookies to dash and analyze website traffic. ठीक है, ये मैसेज आप समझ गए होंगे, बहुत बार बहुत सी वेबसाइट्स पे आता है. ठीक है, कुकीज़ के उसके लिए कंसेंट लेते हैं वो, कि हम उसको ओके कर देते हैं, तब वो बेसिकली वी आर कंसेंटिंग टू द वेबसाइट यूजिंग आर डेटा टू फर्दर इम्प्रूव देयर सर्च इंजिन्स. ठीक है, तो इसको हमें फिनिश करना है. स्टेटमेंट को जो ब्लैंक दिया हुआ है, वी नीड टू फिल इन दैट. ठीक है, लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस. इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, इम्प्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस, इम्प्रूव यूजिंग एक्सपीरियंस, एंड डी इज इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस. ठीक है, तो ऑफ कोर्स बी और डी तो नहीं आ सकते, क्योंकि लेट्स लुक एट दिस लिटिल प्रीपोजिशन टू. राइट, टू के बाद आप कभी भी कोई सी भी फॉर्म यूज़ नहीं करोगे अदर देन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो इम्प्रूव ही आएगा. अब इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ए ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यूजिंग एक्सपीरियंस से हमें कोई मतलब नहीं है. वेबसाइट वाले क्यों इस डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि उनके जो यूज़र्स होते हैं उन्हें वो समझते हैं कि कैसे टू बेटर अंडरस्टैंड देयर यूज़र्स एंड इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस. ठीक है, विच इज़ वाई ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
The 11th question is complete the slogan by filling in the blank with the correct option. ठीक है, एक स्लोगन दिया हुआ है, इसे आपको फिल करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, quite easy. The road to success lies along the path that's dash recycling bins. ठीक है, रोड टू सक्सेस ऐसे रास्ते पे जाता है जहाँ पे और भी चीज़ें, लाइन विद रिसाइकलिंग बिन्स, के उस रास्ते पे साथ साथ में रिसाइकलिंग बिन्स भी हैं. ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या सही होगा. लाइन विद, लाइंड विद, लाइनिंग विद या लाइन टू. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, लाइंड विद. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लाइन जो वर्ड है वो एक किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच के उस पर यूज हुआ है, एक एडजेक्टिव की तरह, कि वो जो रास्ता है वो किस तरीके का है, इट्स लाइंड विद रिसाइकलिंग बिन्स. ठीक है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है वो कि आप पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस या ऐसा कुछ देखो. ठीक है, इट्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम अ कोर्सेज फ्लायर. ठीक है, एक कोर्स वगैरह ऑफर करते रहते हैं कोई से भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट्स या कुछ भी, तो उसका एक फ्लायर है, लीफलेट है, तो उस पर एक लिखा हुआ है सेंटेंस और उसमें कुछ एरर आपको समझना है और उसका करेक्शन जो है वो सप्लाई करना है. ठीक है, आवर कोर्सेज ऑफर यू कंसाइज ट्रेनिंग ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट्स. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, हमें देख के ही समझ आ गया कि कहाँ गलती है, डेवलपमेंट्स. ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट्स कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट डेवलपमेंट. ठीक है, सो व्हाट इज द एरर, डेवलपमेंट्स, एंड द करेक्शन इज डेवलपमेंट. ठीक है, दैट इज द ग्रामर पार्ट ऑफ द पेपर. लेट्स मूव ऑन टू द राइटिंग सेक्शन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द ग्रामर पार्ट वेल, इट वॉज क्वाइट ईजी. नाउ लेट्स लुक एट द creative writing skills section. That is another story. Let's look at this question. As Komal Gupta of 987 Dev Apartments, Rajpur, you believe that proper waste management is a must in today's times when we need to promote recycling for optimum utilization of things or products. Despite ample promotion by civic authorities about segregation of waste into recyclable and non-recyclable waste, the garbage collectors in your areas do not follow the rules. ठीक है, write a letter to the MLA of your city in about 120 words, apprising him of the situation, sharing the importance of waste segregation and requesting him to take strict action against erring personnel. ठीक है, किस बारे में है ये लेटर, क्या लिखना है आप लोगों को, कोमल गुप्ता. ठीक है, कोमल गुप्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लेटर लिखना है. शी इज़ फ्रॉम राजपुर और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है उसके एरिया में, उसकी लोकेलिटी में. ऑल्दो वेस्ट को इस तरीके से सेग्रीगेट करने की कोशिश की गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आजकल बहुत ही प्रमोशन हो रहा है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, रिसाइक्लेबल और अनरिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग अलग कैसे हम सेग्रीगेट करके कैसे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनके वहाँ पे जो इस तरीके के गार्बेज कलेक्टर्स हैं वो इन सब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो कोमल गुप्ता के होते हुए आपको एक ही लेटर लिखना है एमएलए को, आपकी लोकेलिटी में ये जो सिचुएशन है इसके बारे में बताते हुए, और इम्पोर्टेंस भी आपको शेयर करनी है उसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट की क्या प्रॉपर इम्पोर्टेंस है, कि कैसे प्रॉपरली सेग्रीगेट होना चाहिए वेस्ट. एंड यू ऑल्सो नीड टू आस्क हिम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एरिंग पर्सनल, मतलब जिसकी गलती है उस तरीके के लोगों के अगेंस्ट वो कोई एक्शन ले. ठीक है, नाउ दिस इज द लेटर. ओके, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब आप लेटर लिख रहे होते हो, टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. ठीक है, कि कैसे एक लेटर लिखना है. बाकी कंटेंट लिखना इज नॉट दैट हार्ड एंड इट्स नॉट समथिंग दैट वन कैन टीच, राइट. आपको समझना तो फॉर्मेट ही पड़ेगा, बाकी इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी. ठीक है, लेट्स लुक एट द फॉर्मेट फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन में अगर सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, सेंडर का नाम भी दिया हुआ है और एड्रेस भी दिया हुआ है, बट आपको सबसे ऊपर एड्रेस लिखना होता है जो लेटर लिख रहा है, दैट इज द सेंडर, तो उसका एड्रेस लिखना होता है. ठीक है, एड्रेस लिख दिया है, देन वी नीड टू राइट द सिटी, दैट इज द कंप्लीट एड्रेस. ठीक है, देन इन द नेक्स्ट लाइन वी नीड टू राइट द डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर. ठीक है, उसका डेट लिखना है. देन आफ्टर दैट यू नीड टू राइट द रिसीवर्स डिटेल्स. ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो रिसीवर की पोस्ट आएगी. ठीक है, कि रिसीवर है कौन, ठीक है, वो किस तरीके की डेजिग्नेशन पे है जिसको हम ये लिख रहे हैं लेटर. ठीक है, इन द नेक्स्ट लाइन वी नीड टू राइट द एड्रेस, क्योंकि किसी को तो जाएगा वो एड्रेस, राइट, वेर एवर दैट पर्सन इज ऑथोराइज्ड, वहाँ पे आपको ये लेटर भेजना है, तो उसके नेक्स्ट लाइन में रिसीवर का फिर एड्रेस आएगा. ठीक है, आफ्टर दैट सेक्शन यू नीड टू राइट द सब्जेक्ट.
ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आपको बेसिकली एक उसको बहुत ही कंसाइज सा इंट्रोडक्शन मिल जाए कि जो आगे आने वाला पूरा कंटेंट है व्हाट इज इट अबाउट, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस हिम और इंट्रोड्यूस हर टू द अपकमिंग कंटेंट ऑफ द लेटर, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना होता है, ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो है उस चीज़ को लेके किस बारे में लेटर है, देन सैल्यूटेशन, ठीक है, आप उनको एड्रेस कर रहे हो, सैल्यूटेशन होता है, देन द कंटेंट ऑफ द लेटर, ठीक है। With your kind permission, I want to draw your attention towards the problem of negligence of proper segregation of waste materials by garbage collectors. City civic authorities have been making a lot of efforts for a long time among citizens and garbage collectors for proper segregation of waste into recyclable and non-recyclable waste. Waste segregation facilitates the process of reuse, recycling and recovery of waste. Waste segregation is important for public health and the environment as less pollution occurs in this process. Recycling reduces the need to extract resources such as timber, water, minerals for new products. Separating wet waste from dry waste is a simple way to help recycling companies. Our city is not getting benefits of the proper garbage segregation due to lack of effectiveness and honesty in job of concerned officials and workers. These erring personnel are becoming as harmful as the garbage is. You are seriously requested to take strict action against these personnel immediately to save our city as well planet Earth from proper cleanliness with fruitful waste segregation is the need of the hour. I hope you will take immediate actions. Thank you. अब ये कंटेंट लिखने के बाद आपको थैंक यू से एंड करना होता है, दैट इज द लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर, थैंक यू, फिर उसके बाद योर्स सिंसियरली एंड कोमल गुप्ता, ठीक है, नाम लिख दिया आपने, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, आपको इनमें से कोई एक चूज करके लिखना था, ठीक है। एज अनुश्री जैन, अ रेजिडेंट ऑफ 52 माउंट व्यू अपार्टमेंट्स Abadpur, you are distressed with frequent long power cuts in your society. Despite several request letters to the concerned authority, the problem still persists. Write a letter to the editor of a local daily in about 120 words, highlighting the inconvenience faced by the residents of the locality and offering solutions. ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी कुछ सिमिलर सा ही है टॉपिक, तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में था, इसमें पावर कट्स के बारे में है कि आपकी लोकेलिटी में बार बार इलेक्ट्रिसिटी कट होती जा रही है, आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, विच इज़ अफेक्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो इस बारे में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। वही ऊपर एड्रेस लिखेंगे सेंडर का, देन डेट, देन एडिटर, दैनिक जागरण, हम किसी भी न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हैं। आपको ये समझना है कि भले ही आपके इसमें जैसे कि लैंग्वेज में अक्सर क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, किसी भी लोकल डेली न्यूज़पेपर, किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर के बारे में या किसी भी कुछ ऐसे उसको भेज दीजिए, और आप लोग क्वेश्चंस के आंसर में अक्सर यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखने की बजाय ऐसे ही नेशनल डेली या लोकल डेली या फिर लोकल न्यूज़पेपर इस तरीके से आप कुछ लिख देते हैं। दैट इज़ इनकरेक्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज यू एक्चुअली नीड टू स्पेसिफाई कौन से कंपनी के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि लेटर किसी को भी चल जाएगा, राइट। यू नीड टू स्पेसिफाई दैट कौन से न्यूज़पेपर के या कौन से ऐसे पब्लिकेशन के एडिटर को आप ये लेटर लिख रहे हो। सो रिमेंबर दैट यू नीड टू स्पेसिफाई दिस, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है, फिर सैल्यूटेशन के बाद आपको लेटर का कंटेंट शुरू करना है, ठीक है। देन एंडिंग विद थैंक यू, योर सिंसियरली एंड देन द नेम ऑफ द सेंडर, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। नेक्स्ट इज, और दूसरा कौन सा टॉपिक था आपके राइटिंग सेक्शन में, इट वॉज इन एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। A climate change impact on agriculture is a point of concern. It affects all three aspects of food security: availability, access and absorption. ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है कि कैसे क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एस्पेक्ट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स रिएक्ट टू क्लाइमेट चेंज इन डिफरेंट वेज. द चार्ट गिवन below highlights the impact of climate change on various crops. Based on the given data, write an analytical paragraph in about 120 words analyzing the impact of climate change on various crops and discussing possible causes. ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली किस बारे में एक चार्ट दिया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इन अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको इसी टॉपिक को एनालाइज करते हुए आपको समझना है ये ग्राफ, बेसिकली ये चार्ट, और इसके ऊपर
एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो नेगेटिव, मिक्स्ड, पॉजिटिव, ये आपको कलर से बता रखा है कि किस क्रॉप पे कितना असर पड़ा है, कौन से वाले क्रॉप को नेगेटिव वे में इफेक्ट किया है, किसी को पॉजिटिव वे में इफेक्ट किया है, किसी को मिक्स्ड वे में इफेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कलर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे भी समझ सकते हो, यहाँ पे आपको बताया गया है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। लेट्स लुक एट द आंसर. Impact of climate change on crops. Agriculture and climate change are internally correlated with each other in various aspects. ठीक है, as climate change is the main cause of biotic and abiotic stresses which have adverse effects on the agriculture of a region. The land and its agriculture are being affected by climate changes in different ways. Example, variations in annual rainfall, average temperature, heat waves, modifications in weeds, pests or microbes, global change of atmospheric CO2 और ozone levels and fluctuations in sea level. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, बेसिकली व्हाट डज क्लाइमेट चेंज मीन, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि जिससे हमारे क्लाइमेट इतना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। Different crops react to climate change in different ways. Crops like rice, wheat, maize and sorghum are experiencing negative impact of climate change. There is severe negative impact on freshwater fish of climate change. Gram, soybean, onion and castor are having positive impact of climate change. After a continuous observation, a mixed impact has been seen on crops like potato, groundnut, coconut, mustard and marine fish. Abnormal trends in the timing of seasons, in rainfall patterns and in many other systems have severely affected the climate cycle. Awareness of industrial sector, concerned government offices, NGOs and world citizens is highly needed to be alert and make footmarks on the ground to save the crops. ठीक है, that is an analytical paragraph. The next question is, students dropping out of school is a universal fact. ठीक है, तो आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन है अनदर एनालिटिकल पैराग्राफ. किस बारे में है ये? एक सोशल ट्रेंड के बारे में है, ठीक है, कि बहुत से बच्चे जो होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्कूल्स को बीच में ही ड्रॉप आउट करना, मतलब कि अपनी डिग्री या अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले छोड़ देना उस स्कूल को, उस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं. However, reasons for dropping out vary from country to country. According to a study conducted by an NGO, students gave various reasons for dropping out of school. Based on the figures given below, write an analytical paragraph in about 120 words analyzing and assessing the reasons. ठीक है, कौन से reasons दिए हुए हैं? Let's look at them. Reasons for dropping out of school. Students who consider dropping out of school, high school gave these reasons for considering this option. High school क्या होता है? Till 12th, ठीक है, 10th to 12th, that is high school. कौन से reasons है? I didn't like the school. 73% of students said कि उनका रीज़न क्या था बीच में स्कूल छोड़ने का? They did not like it. Then 61% said I didn't like the teachers. उसे स्कूल नहीं, बस उसे टीचर्स नहीं पसंद थे. 61% of students said that. I didn't see value in the work I was being asked to do. Some students thought that whatever they are doing in the school, whatever they are studying, it does not have any value or it does not have anything that's going to help them in future. ठीक है? I had family issues. 42% of people said they had family issues. Then 35% of people said I need to work for money. Some people have this sort of, you know, circumstance where they need to drop out of school because they don't have the time and energy or the financial, you know, capital to actually invest in school. They need to work from early on. Okay. Then I was bullied. 28% people said that they were bullied and the bullying was so bad, so heavy that they had to drop out. 54% said the work was too difficult. Okay, some students felt that they could not cope up with the studies of the school, and 19% said the work was too easy. 19% बहुत ही छोटा सा अमाउंट है वैसे. कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ा, बिकॉज दे थॉट दैट इट वाज टू ईजी. ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है. दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंड व्हाट यू इन्फर फ्रॉम दिस डेटा. ठीक है, आप क्या समझ सकते हो, एक किस तरीके का ट्रेंड ये आपको शो कर रहा है, व्हाट the constant dropping out of school of students and what this percentile shows you, what does it signify to you. ठीक है, कि कितने लोगों ने ज़्यादा क्या कहा है, कितने लोगों ने कौन सी चीज़ कही, बहुत कम लोगों ने क्या कहा है. तो दिस शोज सोशल ट्रेंड. ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें इस डेटा से पता चलता है जिससे वी कैन फॉर्म सम ओपिनियंस एंड पुट देम इन अ पैराग्राफ एंड राइट easily 120 words long paragraph. Okay.
So this was the writing section and the grammar section from the board paper. Okay. Next time I will see you in the section C video, where we are going to discuss the answers of the literature part of the paper, which consists of all the chapters that you have read in the books First Flight and Footprints Without Feet. Okay. I will see you in that video. Goodbye.